हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एंड मैथमेटिक्स वर्ल्ड। आई एम कौशलेंद्र खरे और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ आप ही की टेक्स्ट बुक के चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि रियल नंबर्स होती क्या है। तो एवरी नंबर इज़ अ रियल नंबर एक्सेप्ट इमेजनरी नंबर। तो सारी नंबर्स जो होती हैं वो आपकी रियल नंबर्स में आती हैं, लेकिन इमेजनरी नंबर्स को हम रियल नंबर नहीं कहते। तो रियल नंबर का जो सेट होता है, सेट ऑफ रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय आर। उसे हम आर से डिनोट करते हैं। रियल नंबर में जो है वो आप देख लीजिए इस तरह से, इसमें लिखा हुआ है कि रियल नंबर जो है उसमें आपकी ये ज़ीरो से ज़ीरो वन टू थ्री फोर और -1 2 3 और अंडर रूट वाली नंबर्स और रेशनल नंबर्स, इस तरह से सारी नंबर्स जो हैं वो को लिखा गया है। तो रियल नंबर जो है आर है, उसमें सारी होल नंबर्स आती हैं। होल नंबर्स जीरो से इनफाइनाइट तक की नंबर्स होती हैं। नेचुरल नंबर्स आ जाती हैं, वन से लेके इनफाइनाइट तक की सारी नंबर्स नेचुरल नंबर्स होती हैं। इंटीजर्स आ जाते हैं, इसमें नेगेटिव इंटीजर्स माने माइनस की नंबर्स, जीरो और पॉजिटिव इंटीजर्स, ये सारे इंटीजर्स होते हैं। रेशनल नंबर्स वो होती हैं जो इनको आप पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखते हो, ये भी आपकी रियल नंबर्स हैं, 1/2 1/3 इस तरह से। रेशनल नंबर्स जो होती हैं जैसे आप अंडर रूट 2 अंडर रूट 3, तो ये आपकी रियल नंबर हैं। लेकिन इमेजनरी नंबर्स नहीं, रियल नंबर्स नहीं होती हैं। इमेजनरी नंबर्स को जिस तरह से अंडर रूट 1 अंडर रूट -1, इसे हम आई से डिनोट करते हैं, ये नॉट रियल, ये रियल नंबर नहीं है। अंडर रूट -2 ये भी आपकी रियल नंबर है, जैसे हम 2i बोलेंगे। ये इस तरह की नंबर जो है वो आपकी रियल नंबर्स नहीं होती हैं। अब इसमें हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। जी क्या है कि इसमें एक स्टेटमेंट आता है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो उसका स्टेटमेंट है कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट अ होल नंबर क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जीरो इज लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। इसका मतलब है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए वहाँ पे ए और बी दो नंबर इस तरह से एग्जिस्ट करेंगी, जो कि एग्जिस्ट करेंगी ए और बी के लिए। ए और बी के लिए दो नंबर एग्जिस्ट करेंगी क्यू एंड आर, जो कि इस तरह से सेटिस्फाई करेंगी। ए क्यू की बी क्यू प्लस आर और ज़ीरो इज़ लेस देन इक्वल टू आर और लेस देन बी, इस तरह से होगा। इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि यदि जो आपने बहुत पहले भी देखा हुआ है कि एक फॉर्मूला है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये वाला जो फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला यहाँ पे लगाया गया है। यहाँ देख लीजिए, यदि हम ए और बी को डिवाइड करते हैं तो ए आपका डिविडेंड है और बी आपका डिवाइजर है, क्यू कोसेंट है जो कि यहाँ पे भी आया, और आर जो है रिमाइंडर है। तो डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, और वही आपका ए बन जाता है ए, और इसका मल्टीप्लाई होता है डिवीजर इंटू कोसेंट बी क्यू प्लस रिमाइंडर प्लस आर। तो इस तरह से जो आर है वो हमेशा जो रहेगा वो ज़ीरो के इक्वल भी हो सकता है, ज़ीरो से बड़ा भी हो सकता है, और जो है बी बी से हमेशा छोटा रहेगा आर। ये है हमारा सिंपल सा जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है, एक एल्गोरिथम है। अब एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स गिवन गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। और जो ये एल्गोरिथम है वो एक सीरीज है, जो वेल डिफाइंड स्टेप्स की एक श्रृंखला कह सकते हैं हम इसे, जो कि एक तरह से हमें प्रोसीजर देता है, हमें एक तरीका देता है जिससे हम कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर टाइप की प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। जो एल्गोरिथम वर्ड है ये आया था आपकी 19th सेंचुरी में, 9th सेंचुरी में आया था। ये पर्शियन मैथमेटिशियन हुए हैं अल ख्वाज़ारिज़मी। तो इन्होंने अपनी जो किताब थी इनकी, हिसाब हिसाब अल ज़बर वल मुकाबला, इस किताब में जो वर्ड था अलजेब्रा और एल्गोरिथम, वहाँ से ये वर्ड्स लिए गए हैं। अब इसके साथ लेमा भी आता है। लेमा क्या होता है कि लेमा इज़ अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। एक लेमा जो है एक पहले से प्रूफ स्टेटमेंट है जो कि यूज़ होता है किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए। तो इतना था हमारा इंट्रोडक्शन
रियल नंबर और यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की तरफ। अब हम बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देख लेते हैं। इस पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यूज यूक्लिड्स, एक्सरसाइज का 1.1 का पहला क्वेश्चन है, और इसमें लिखा है कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ, फर्स्ट है 135 एंड 225। तो इसमें हमें सॉल्व करना है, इसमें एचसीएफ पता करना है इस नंबर का, और हम देख लेते हैं इसे कैसे निकालेंगे। यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करना है। सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे कि सिंस ये 225 जो है वो इससे बड़ा है, तो इसमें ऐसे लिख लेंगे 225 इज ग्रेटर देन 135। तो इसमें ऐसे लिखेंगे कि वी अप्लाई डिवीजन लेमा टू 225 एंड 135। यहाँ पे इस तरह से तो हम लिख ही चुके हैं। अब हम इसमें यहाँ पे इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करेंगे। यहाँ लिख लेते हैं 225, और जो आएगा उसे यहाँ पे लिखते जाएंगे। 225 इसको यहाँ पे 135 लिख लिया। इसे यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, यहाँ 135 रहेगा। यहाँ आ जाएगा कितना, 0 J 9। अब यहाँ पे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 225 इज इक्वल्स टू 135 इंटू 1 प्लस 90। अब हम इसमें लिखेंगे सिंस, इस तरह से कि सिंस 90 इज नॉट इक्वल टू 0, वी अप्लाई डिवीजन लेमा टू टू 135। अब इसमें हम जो ये 135 है, अब ये 135 पे हम अप्लाई करेंगे, और ये 90 जो रिमाइंडर था इससे हम कोसेंट बना देंगे। इसको इस तरह से यहाँ 135 से इसको डिवाइड कर लेंगे, डिवाइज़र बना के। यहाँ से 9, उसमें भी 1 ही टाइम जाएगा ये, और यहाँ पे आ जाएगा कितना, 5 और ये 45 आ गया। तो इसे अब हम इस तरह से लिख लेंगे कि 135 इज इक्वल्स टू 90 इंटू 1 प्लस 45, ये हो गया। अब फिर हम ऐसे जो यहाँ पे लिखा था वही लिख देंगे कि रिमाइंडर इज नॉट 0 सिंस 45 इज नॉट इक्वल टू 0, वी अप्लाई डिवीजन लेमा टू 90 एंड 45। यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि 135 एंड 90। अब हम 90 और 45 पे अप्लाई करेंगे। यहाँ देख लीजिए, यहाँ 90 से डिवाइड करेंगे हम इसको 45 को, तो 45 2 जा में 90 आ जाता है। तो अब यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं कि 90 इज इक्वल्स टू 45 इंटू 2 प्लस 0। तो इसमें लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इज 0, our process is stalled। तो SCF जो आ गया वो आपका ये 45 ही है। For 135 and 225 is 40। ये हमारा आंसर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन था।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको नहीं आया तो आप फिर से वीडियो को देख सकते हैं। इससे आपको पूरी प्रोसेस समझ में आ जाएगी और ये भी समझ में आ जाएगा कि इसे एल्गोरिथम क्यों कहते हैं, एल्गोरिथम क्या होता है, कहाँ से आया था। और इसी टाइप के और भी वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कुछ कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, जय श्री राम।